उस घड़ी में हम और आप पहले बाप दादा के साथ दैवी कुल के दिव्य रत्नों के साथ आज यहाँ बैठे हैं। ये सबसे खूबसूरत, सबसे सुहानी घड़ी है। ये हमारे जीवन का वो स्वर्णिम काल है जब हम सारे कल्प के लिए अपना अनादि पार्ट ड्रामा में फिक्स करें, हमेशा हमेशा के लिए। इससे बढ़कर न कोई घड़ी थी और न सबसे अच्छी घड़ी। इस निश्चय के साथ हम अपने वर्तमान को सफल करें। आज बाप दादा हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। लगातार बाबा 45 वर्षों तक साकार में सेवा करने के बाद जो हम सबको अव्यक्त वाणियों के माध्यम से जो कार्य सौंपे हैं, जो अपेक्षाएं हमारी एडवांस पार्टी की है, जो चाहना हमारी दादियों की रही है, जो समय की पुकार है, जो प्रकृति की पुकार है, जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य, हमारा संपूर्ण रूप विजय माला लेकर हमारा आह्वान कर रहे हैं, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अपने आप से पूछें, क्या हम तैयार हैं आने वाले समय के लिए? सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? हाँ जी, हाथ तो नहीं उठाएंगे ठंडी में। मुझे मालूम है ये हाथ तो भी उठा लिया, तो भी हम सब तैयार होना बाकी है। अभी तैयारी हो रही है। हालांकि हमारी गति से मैं अपनी स्पीड से संतुष्ट हूं कि जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं हमारा लक्ष्य हमारे सामने है। हम जरूर समय पर तैयार होंगे और बाबा यही चाहते हैं, बच्चे अब तीव्र गति का पुरुषार्थ करो। साधारण पुरुषार्थ का समय अब समाप्त हो गया है। बाबा ये भी कहते हैं, बच्चों से जो बच्चों की मेहनत है, जो युद्ध करने का संस्कार है, जो चंद्रवंशी बनने का संस्कार है, तो अभी हम मूर्ति विराजमान करके केवल प्राण प्रतिष्ठा न करें, बल्कि अपनी मूर्ति में अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर ले। ठीक है, स्वयं में। उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे समय बड़ा नाजुक आने वाला है और हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में परीक्षाओं का रूप क्या होगा। हमारी बहन ने हमको टॉपिक दिया, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। निश्चित रूप से परिस्थितियां तो तरह तरह की आती है और परिस्थितियों पर विजयी बनने के लिए स्वस्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जिसकी स्वस्थिति अच्छी है, जिसमें मनोबल है, जिनमें तपस्या का बल है, जिनमें सेवा का बल है, जिनमें पुण्य का बल है, जिनमें त्याग का बल है, जिनमें योग का बल है, जिनमें ज्ञान का बल है, जिनमें संतुष्टता का बल है, संतुष्टता खजाना, जिनमें दुआओं का बल है। आशीष के हाथ जो है सिर पर है, वही सदा सुरक्षित रह सकते हैं। संसार के प्रचंड तूफान में प्यारे बाबा को संपूर्ण समर्पण मय दृष्टि से उसके हवाले सब सौंप करके तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं। आने वाले समय में ज्ञान की दृष्टि से भी और स्वस्थिति से भी हम समय को जानते हैं कि आने वाला समय
क्या होगा, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या होता है युद्ध के मैदान में, दुश्मन की हर प्रकार की सामर्थ्य क्या है, शक्ति क्या है, उसकी युक्ति क्या है, उसकी चाल क्या है, उसकी रणनीति क्या है, बिना इसको जाने हुए उस पर विजय बनना ये आसान नहीं। तो बाबा उसके लिए तो कहते नहीं है कि बच्चे तरह तरह के पेपर आएंगे, लेकिन जिनके अंदर दृढ़ता की शक्ति है, मनोबल है, जैसा बताया मैंने, ये सब बल है उनके लिए, सब हंसी खेल हुआ, उसमें निश्चित रूप से निकल जाएगी। एक लंबे समय से हम सब ने देखा, मैंने अपने जीवन में देखा, मधुबन में रहते हुए 45 वर्ष, इन दिनों में मैंने देखा कितनी आत्माएं आई, कितनी आत्माएं चली गई। कोई ज्ञान में आए, ज्ञान से चले गए, कोई दुनिया में आए, दुनिया से चले गए। शरीर में कितने आए और कितने गए, हमने देखा उनको। उन सब उनने हमको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है, उनसे हमको अनुभव मिला है और उन अनुभवों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। आज ऐसी ही दक्षता, ऐसी कुशलता, निपुणता हमें अपनी यात्रा में रखनी है, ताकि हम आने वाले समय में सक्षम होकर के आगे बढ़ सके। बाबा तो कहते हैं कि युद्ध न करो, अब चंद्रवंशी नहीं बनो, सूर्यवंशी बनो, अब लड़ाई झगड़ा तक नहीं। बाबा से बच्चों की युद्ध करने की, मेहनत करने की जो आदत है वो देखी। बाबा के बच्चे स्वयं सर्वशक्तिमान थे, अगर वो भी युद्ध करते मिलेंगे तो भक्त क्या सोचेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे। वहां भी तपस्या कर रहे हैं लोग, कितने कोस, कितने दिन तक भूखे हैं, फल खा रहे हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, सड़कों पे चल रहे हैं लोग, वस्त्र का कैसे त्याग करते हैं, कैसे पाँव में पहनते वो नहीं पहनते हैं, बाल बुल क्या क्या नहीं करते, गजब की। उसके आगे देखो तो हमारी तपस्या है कुछ। मम्मा कहा करती थी, बाबा बाबा आपका धन्यवाद, बाबा आपका थैंक यू कि जो आपने हमको सन्यास भी माफ कर दिया, हमको जंगल में भेजा ही नहीं, हमको कुछ त्याग करने के लिए बाहर की दृष्टि से कुछ नहीं किया। बाबा आपका थैंक यू, बाबा धन्यवाद, है ना। सचमुच कितना बाबा ने सुख दिया, वाह बाबा वाह, कितने आप बाबा सुखदायी हैं। इतना खुशियों से, इतनी प्राप्तियों से हमको भरपूर कर दिए हैं कि आनंद आ गया। आपको भी आनंद आ गया ना, सबको आनंद आया है, आनंद आया है, चेहरे से आनंद झलकता है। ऐसे नहीं बड़े मुसीबत काम फंस गए, ऐसा नहीं लगता है। सब आनंद में है, आनंद में है सब। जो आनंद में जरा हाथ उठाए, और जिनके अंदर आनंद है वो जरा हाथ उठाए। आप दोनों में, आप आनंद में हैं और आनंद आप में, इसीलिए आनंद भट्टी है, आनंद भवन, आनंदमयी भट्टी। आनंद, ब्राह्मण जीवन में आनंद ना आया तो कब आएगा। मैंने अपने जीवन में देखा, ये जो भी गीत बने हैं बड़े गजब के बने। कहां से यात्रा शुरू हुई, कितनी दूर तक चली, आज जिस मुकाम पर बाबा लेकर आए हैं, सारी दुनिया देख रही। हालांकि इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। कई भाई बहनें कहते हैं, आप अभी, आपको सबसे अच्छा गीत कौन सा लगता है आपका बनाया हुआ। बहुत ढेर सारे गीत हैं, सबको अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको कहता हूं अभी वो बनाना बाकी है, सबसे अच्छा वाला बनाना बाकी है। जब तक बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है, जब तक गली गली में गीत, अभी तो राम भजन सब जगह गीत बज रहे हैं, लेकिन जब बाबा की ये गीत घर घर में लोगों की जुबान पे आए, तब तक हमारी यात्रा इनकम्प्लीट है।
बाबा रोज रोज बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा देते हैं, आपकी दुआएं मिलती हैं, आप सबके शुभ संकल्प मिलते हैं, चल रहे हैं, संघर्ष नहीं, लहरें आती, शायद समय का थोड़ा सा इंतजार है। इंतजार तो नहीं है, बाबा कहते हैं इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। लेकिन इतना जानता हूं कि समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, और ये भी हमको मालूम है, बाबा कहते हैं बच्चे समय को अपना मास्टर नहीं बनाओ, समय से पहले तैयार होना है। हालांकि गीत में मैंने लिखा है, उसमें समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, वो तो दुनिया की रीत है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो, मेरे सपूत बच्चे वो जो समय से पहले तैयार हो, जो समय को लाए। आप समय से आए नहीं, समय को लाए, समय को लाने वाले हैं। हम मास्टर रचयिता हैं, हमें बाबा ने बहुत बड़ा काम सौंपा है। एक तो है सकाश से बेहद का वैराग्य है, और दूसरा उपराम वृत्ति हो जाए, सकाश देने की सेवा करने के लिए ऐसी स्थिति बने। आने वाले दिनों में ये सेवाएं बढ़ेंगी, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। आप एक एक को, लाखों आत्माओं को दृष्टि से सृष्टि बदलनी होगी, दृष्टि दे करके। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आता हूं तो दृष्टि की सेवा होती है। ये साधारण नहीं, ईश्वरीय यज्ञ का इतिहास है। जब जब भी कुछ ऐसा हुआ है, तब तक हमारे याद का बल, हमारी योग तपस्या, हमारे शुभ संकल्पों की सेवा, हमारी सकाश देने की सेवा, हमारी दृष्टि देने की सेवा, इसने गजब का चमत्कार किया है। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती कानपुर में जाने वाली थी। कानपुर में आर्य समाजी और जो दूसरे भाई थे और लोग, उन्होंने काले झंडे दिखाने के लिए प्रयास किया, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, इनको ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे बड़े परम मित्र रहे प्रारंभ से। मामा गई, वहां के आयोजक हमारे तीनों भाई बड़े बड़े वकील थे, त्रिलोकचंद गुप्ता जी थे, और संतराम गुप्ता जी थे, मोतीलाल गुप्ता थे, रमेश चंद्र गुप्ता थे, बनारस वाले भाई, आप जानते हो। ये सब बड़े बड़े भाई, उनको बड़ा संकट आया कि अब क्या होगा, अगर मामा आई और इन्होंने कुछ ऐसा किया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने बाबा को कहा, बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, बच्चे निश्चिंत हो जाओ, मामा तो आ रही है। मामा ने कहा मैं आऊंगी, कोई बात, इतना चिंता मत करो। सब हॉल में बैठे थे, झंडा उंडा लेकर के बैठे थे। मामा आई और एक तरफ से दृष्टि देके खड़े होके ऐसे दृष्टि दी, ऐसे गई मामा, फिर ऐसे गई, और सबको जो दृष्टि दिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, गजब की स्थिति थी। और उसने सबके मन में झंडे वहां के वहां ही रह गए, सबकी वृत्ति वहां के वहां ही रही। मम्मा को मां के रूप में देखा। सब कहे कि जो भी ये लोग कुछ भी हो गए, लेकिन इनकी मां तो मां है, गजब की है। बस उस दृष्टि ने विरोधियों के, जो इनके मन में कुछ था भी, ऐसा संकल्प शून्य किया कि क्या से क्या हो। कुछ ऐसी स्थिति अम्बाला में थी, आप सबने सुना होगा कहानी। हमारी जहां जहां भी ऐसी स्थिति हुई थी। दिल्ली में मेला लगने वाला था, ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड में, वो ग्राउंड नहीं मिल रहा था, पुराने जमाने की बात है। फिर वो इंदिरा गांधी का वो आया कि भाई ये जो जमाना, हमारे रशिया की प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कोई आने वाले थे, गोरबाचोव वगैरह कोई आने वाले होंगे, तो बोला कि ये तो जगह आपको देनी पड़ेगी, और हमारा मेला फिक्स हो गया था, सब चीज एडवर्टाइज हो गया था। अब जमीन पे तैयारी करनी थी, तैयारी भी शुरू हो गई थी। सबने योग किया, बाबा से कहा, बाबा ने कहा योग करो, योग के अलावा कोई नहीं। सारी रात जो योग किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? दूसरे दिन अखबार में आता है कि ब्रह्मा कुमारियों से जमीन नहीं ली जाएगी, वहां पर जैसे उनका काम है वैसे चलता है, जैसे काम वैसे चलता है। अभिनंदन कीजिए। जब भी यज्ञ में संकट आया,
जब भी धरती पर असुरों की शक्तियां बढ़ गई, जब भी विध्वंसक शक्तियां आगे बढ़ी, तब तब देवी देवताओं ने, आप देवी देवताओं ने तपस्या किया और योग बल से अस्त्र शस्त्र अर्जित किए। ऐसे ब्रह्मास्त्र अर्जित किए ब्रह्मा बाबा से कि उसके आगे दुश्मन धराशायी हो गए। आप सब वही आत्मा है। हम सबको अपने योग की दृष्टि से सबकी सृष्टि परिवर्तन करनी है। हमें सकाश देने की सेवा से सबको कष्ट से मुक्त करना है। हमें अपने पवित्र वाइब्रेशन से प्रकृति के पांचों तत्वों को भी, एक एक कण कण को, जरे जरे को, पहाड़ है, सूरज है, चांद है, धरती है, आसमान है, सागर है, सबका परिवर्तन करना है। कौन करेगा? हमारे वाइब्रेशन, हमारे शुभ संकल्प ये बदलने वाले। हम जितनी अपनी सोच को अच्छी रखेंगे, क्योंकि हमारी वृत्ति हमारी दृष्टि का परिवर्तन करती है और दृष्टि संपूर्ण सृष्टि का परिवर्तन करती है। हमारे विचारों में ऊंचाइयां चाहिए, हमारे विचारों में गहराई चाहिए। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं। वो रहते हैं प्रभु के पास खुशियों के लगते मेले में। वो रहते हैं प्रभु के साथ खुशियों के लगते मेले। जैसी दृष्टि, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सुख के फूल बिछाते पथ पे, दुख को दूर धकेले हैं। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले। शुभ भावना सच्चे मोती, जन्म जन्म की जगाते ज्योति। मुझ ऐसा धनवान न कोई जो ज्ञान रतन से खेले हैं। और जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं। वो होते नहीं अकेले। हालातों में हंसते रहते, दुख को दूर धकेले हैं। जिनके हैं सुंदर विचार वो होते नहीं अकेले हैं। वो रहते हैं प्रभु के साथ खुशियों के लगते मेले। वैचारिक सुंदरता बड़ी अनमोल। ये सुंदरता कहां से मिली? वैचारिक सुंदरता का स्रोत है हमारी मुरलियों का अध्ययन। जितना जितना जो बाबा की वाणियों को अध्ययन करता है, ईश्वरीय ज्ञान के रत्नों से खेलता रहता है, वो उतना ही खुशहाल रहता है, उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। हमें अपने विचारों को उन्नत करने के लिए सुबह से शाम तक अच्छी चिंतन, अच्छे मनन में ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें, मोटिवेशनल चीजें, जो हम तो मोटिव रहे, लेकिन हमारी वाणी भी ऐसी रहे जो औरों को भी इंस्पायर करे। इसलिए दादी जानकी कहा करती थी, शेयर, केयर एंड इंस्पायर। शेयर करो, केयर करो, इंस्पायर करो। और ये नेचर रखनी बहुत जरूरी है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं आया, अच्छी चिंतन में अच्छी मंडली मिल गई, पुरुषार्थ की अच्छी रूपरेखा बन गई। और निरंतर अभी आने वाली कल की वाणी है, जिसमें बाबा ने कहा सकाश की सेवा करने के लिए उपराम बनो और बेहद के वैरागी बनो। उस पूरी मुरली को मैंने कई बार पढ़ लिया। उस मुरली का पूरा एक सारांश भी बना लिया, उसकी कविता भी बना ली और उसको 7 दिन के लिए बना लिया। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको। 7 सोमवार में 7 दिन के एक हफ्ते का प्रोग्राम आपको देता हूं। पहला है कल का, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण। मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा। ये मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा। सोमवार, रविवार के लिए, सोमवार के लिए सोमवार ले लें,
मैं सदा स्नेह के सागर में समाई हुई स्नेही आत्मा हूं। ये सोमवार सारा दिन उस पर मनन कीजिएगा सोमवार के लिए। मैं सदा स्नेह के सागर में समाई हुई स्नेही आत्मा। मंगलवार के लिए मैं मेहनत मुक्त आत्मा हूं। बाबा से बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती, इसलिए बाबा कहते हैं चंद्रवंशी नहीं बनो, सूर्यवंशी बनो, चैन की बंसी बजाओ, जिसकी बंसी की आवाज सुनकर सबका मन निर्मल हो जाए, निश्चिंत हो जाए। कब तक लड़ाई लड़ते रहोगे धनुष बाण टांगे हुए? तो मंगलवार को मैं मेहनत मुक्त आत्मा। बुधवार को बना ले प्रोग्राम। बुधवार की है मैं बेहद की वैरागी आत्मा। मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूं। वैरागी, बेहद का वैरागी। समय के अनुसार बेहद के वैरागी की बड़ी आवश्यकता है। बेहद के वैरागी के बिना जो हमारा त्याग है वो धोखा है। बेहद के वैरागी के बिना हमारी जो तपस्या है, ये जो भक्ति है, तपस्या है, वो हठ है। और बेहद के वैरागी के बिना जो पुरुषार्थ है वो रेत के ऊपर मकान है। ये गहराई है बहुत, इसमें नोट कर लीजिएगा। बेहद का वैराग्य है तो त्याग किया तो सार्थक है। अंदर से बेहद का वैराग्य आया ही नहीं और आपने सोचा विनाश तो होने वाला है, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरी छोड़ दी, बच्चों की शादी छोड़ दी, घर बनाना छोड़ दिया, संकल्प जो बड़े बड़े इच्छाएं थी वो छोड़ दिया और बाद में देखा तो विनाश तो हुआ नहीं। 76 में होना था, 2000 में होना था, बीच में होना था, लेकिन हुआ ही नहीं। लगता है विनाश होगा नहीं, फिर रोज रोज ऐसे होता रहे, दुनिया चलती रही। तो आपने त्याग तो कर दिया लेकिन बेहद का वैराग्य आया नहीं, धोखा हो गया। तो बिना बेहद के वैराग्य के त्याग धोखा है। जिसके लिए त्याग कितना इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर बेहद का वैराग्य है, चाहे दुनिया ये तो गई की गई, आज जाए या कल जाए, ये बकरा माँ जो है कब तक खैर मनाएगी, इसको तो जाना ही जाना है। तो जो अपने अंदर बेहद का वैराग्य रखे कि मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना, हमने जो पाना था पा लिया। ईश्वरीय गोद में आने के बाद जो आनंद आया, अब कल कोई कितना भी ढोल पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसे पूछता करती थी, इनका भगवान ये है, उनका वो है, कुछ भी कह ले, लेकिन हम कहें तुम कहने वाले कहो, हमको तो मिल गया भाई, हमारा रोम रोम बोल रहा है, मुझे जो मिलना था मिल गया, पा लिया, तुम चिल्लाओ, जो भी चिल्लाना हो चिल्ला दो। हमारा अनुभव, हमारा विवेक, हमारा जीवन, हमारे रग रग, हमारे रोम रोम, जो अंतर आत्मा से हम गा रहे हैं प्रभु मिलन के गीत। मैं तो कहता हूं कि बाबा चाहे विनाश हो और चाहे विनाश ना हो, मुझसे क्या लेना उनसे देना। मैं तो अपने आनंद की मस्ती में आनंद ले लिया, आपके साथ इतना बढ़िया पढ़ी, इतनी मुलाकात की, इतना जीवन में आनंद आया कि आनंद ही आनंद। आनंद भवन में रहता हूँ, आनंद में भट्टी करने आया हूँ, आनंद भवन बैठा हूँ, आनंद ही आनंद। इसलिए अपने निश्चय में, अपने लगन में, अपनी मगन हो। उसमें कहते हैं निंदन तो नीति निपुणा यदि वह स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अदैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचरन्ति पदम न धीरा। जो न्याय के पथ पे चलते हैं, चाहे विनाश आज हो चाहे मृत्यु कभी भी हो जाए, हम अपने न्याय के पद से, अपने निश्चय के पद से हम अलग होने वाले नहीं हैं। उसमें भी कहते हैं
कि पुरुषार्थी की 3 स्टेज होती है। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयन नीचई, प्रारब्धे विघ्न वीता विरमंति मध्या, और विघ्नई पुनः पुनरपि प्रत्यहन्य माना, प्रारब्ध इच्छा उत्तम जना न परित्यजन्ति। पहली श्रेणी के वो होते हैं जो काम को शुरू कर दिया और एक धक्का लगा वहीं छोड़ दिया, भैया ले जा, मेरे बस की बात नहीं। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने काम को आरंभ तो कर दिया, निश्चय भी कर लिया, लेकिन लगातार लगातार जब उनको विघ्नों के बौछार होते रहे कि एक कदम ऐसी समय आ जाता है कि वो बेचारे छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, चलते चलते। और खुदा उन शख्स की हिम्मत को जमा रखे, खुदा उस शख्स की हिम्मत को जमा रखे, किनारे पर भी आकर के किनारा जो नहीं पाता, वो जो अभी चल करके यहां तक मंजिल के करीब आ गए, वो लौट गए, उनको क्या कहे? जो यहां पहुंच के लौट जाए उनकी तो विडंबना है, भाग्य, हद भाग्य कि पहुंच के भी नहीं पहुंचते। प्यारे साथियों, कभी भी मन में निगेटिव संकल्प, कभी व्यर्थ के संकल्प आने ही नहीं चाहिए, है ना? लहरों से तुम आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, बढ़ो आगे, आपको आपकी मंजिल बुला रही है, रुकिए मत। थोड़ा भी ढीलापन भगवान से देखा नहीं जाता, इसलिए आपके लिए ये युक्ति बनाता है, कभी मधुबन बुलाता है, कभी मधुबन को ही यहाँ बुला लेता है, कभी आपको लेकर चल रहा है, उसने ठान लिया है, नियति ने निश्चित कर ली है कि इनको बनना है, इनको बना के ही रहूंगा। वो आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं है, आपका पकड़ के सिर, चोटी पकड़ के, हाँ, आपको संपूर्ण बना के ही रहेगा। ये हमारी बहनों का, इनका, भाई जी का प्लान नहीं है, ये गॉड्स प्लान है, ये ईश्वरीय योजना है। हम सब ईश्वरीय योजना के तहत चल रहे हैं, और मैंने इसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ हमने अनुभव किया है। क्या हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? शुरू में आया हूं, तब से ये सोचता हूं, झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवान, पलक से हम दिखा रहे हैं, और पलक पलक में भरकर यही गा रहे हैं, करण करावनहार, करावनहार कराने वाला करा रहा है, और कर्म हारम किए जा रहे हैं, कराने वाला करा रहा है ना? वो करा रहा है, निमित्त हमको बना रहा है। सामने दिखाई हम पढ़ते हैं मधुबन में कि देखो मधुर वाणी वाले स्वागत कर रहे हैं। मैं फील करता हूँ बाबा, आप पीछे खड़े होकर के अपना रूप उनको दे दिए हैं कि बाबा वेलकम कर रहा है, ये मधुरवाणी ग्रुप कर रहा है, ये दिखाई पड़ता है, लेकिन करता बाबा है। इसीलिए लगे रहते सुबह से शाम तक, यही समझ करके बाबा ने अपनी जगह पर हमको मुकाम पे ला के दिया। आंगन में अभी भी खड़ा होता है। तपस्या के वर्ष के दिन थे, तो हमारे भाई हैं मधुबन में, तब राम स्वरूप भाई एकोमोडेशन को प्रबंध करते थे, तो ज्यादा एकोमोडेशन आ जाता, बड़े हैरान हो जाते थे। तो वहां बाबा का एक स्लोगन लिखा था बड़ा अच्छा, आंगन में, गेट में, अभी भी देखेंगे आप, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, अपने मधुबन घर में विश्राम करो। बड़ा अच्छा स्लोगन, पढ़ते ही आनंद भर जाता था। तपस्या वर्ष में क्या हुआ, वो बोर्ड ही चेंज कर दिया मेरे राम स्वरूप भाई ने। सोचा कि यहाँ पर आ जाते हैं और लोग यहीं पर जम जाते हैं, और निकलते ही नहीं जल्दी से, एकोमोडेशन खाली नहीं करते हैं। तो उन्होंने लिखा दिया, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, अपने मधुबन घर में तपस्या करो। मैं सुन के लटक गया, मैंने कहा यार कमाल है, कोई घर में आके तपस्या करता है? बाहर से कोई आए थका मांदा तो उसका घर में वेलकम होता है, थैंक यू, आपका स्वागत है, अपने घर में आओ, घर में आराम करो, बाहर से थक के आते हैं। मैंने अभी चेंज आया, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो कहने का भाव ये है कि जो प्यार की अनुभूति बाबा वेलकम अभी भी आंगन में करता, आओ बच्चे, आओ बच्चे, अपने दोनों हाथ पसार कर नीचे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे,
आओ बच्चे कहकर बाबा पुकारे, आओ बच्चे कहकर बाबा। क्या चीज? वो प्यार, वो सिद्धत। फील करें, अपने जीवन को फील करें। जो भी टाइम मिला, जितने दिन हुए आपको ज्ञान में, ये फील करें मैं अधिकारी आत्मा हूं, मैं प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूं। तो मैं बेहद की वैरागी आत्मा हूं। बिना बेहद के वैरागी के त्याग धोखा है, और बिना बेहद के वैरागी के तप हठ है। आप बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तपस्या भट्टी में बैठे हैं, कोई सूरत कोई मूरत आपकी आंख में बसी हुई है, आप चाहते हैं नहीं देखूं, आंख तो बंद कर लिया है, और अंदर अंदर सब चल रहा है, भुलाई नहीं भूलती है वो सूरत। क्या करेंगे? अरे इस दुनिया में कुछ देखने लायक है ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं कुछ बेहद का वैराग्य हो, ये दुनिया देखने लायक ही नहीं है। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं होगा, हठ करेंगे, आंखें बंद करेंगे, लेकिन मन में वही चलता रहेगा। और बिना बेहद के पुरुषार्थ के लिए कितना भी रूपरेखा बना लीजिए, आज ये सामान लीजिए, कल वो ले लीजिए, कुछ भी फायदा नहीं। बेहद के वैराग्य के बिना पुरुषार्थ रेत के ऊपर मकान है। इसलिए अंदर में बेहद का वैराग्य हो, वो आज प्रलय हो या कभी भी हो, या ना हो या हो जाए, मुझसे क्या लेना है? मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूं। पाना था सो पा लिया, पाना था सो अब और क्या क्या बाकी रहा? ये मस्ती होनी चाहिए, ये आनंद होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूं। बाबा कहते हैं ये नहीं करो कि मुझे बनना है, मैं करूंगी, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, ये सब नहीं। ये आपसे संकल्प आज से होना चाहिए, मैं वही स्वरूप हूं, मैं वही बाबा, जो आप हैं वही मैं, आपका लाडला बच्चा, आपका प्रतिनिधि धरती पर, आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं, आपका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं धरती पर आया हूं, रोज सवेरे आंख खोले तो सबसे पहले क्या संकल्प आना चाहिए? प्रथम संकल्प, वो संकल्प होना चाहिए कि मैं वतन में रात को सो गई, बाबा ने सुलाया, सो जा राजकुमारी, और सवेरे मुझे बड़े प्यार से जगाया, मेरे लाडले जागो। आपको जगाया, प्यार किया, पुचकार किया, मुंह पोंछा, सब ठीक किया, तिलक लगाया, अपना ताज पहना दिया, गोद में बिठाया, प्यार किया, फिर थपथपाई और कहा जाओ बच्चे, आज धरती पर जाओ, तुम मेरी जगह पर जाओ। और आपका एक नया अवतरण हो रहा है। उस समय संकल्प आया कि मैं चारपाई से नहीं उतर रही हूं, बल्कि मैं अवतरित हुई आत्मा, मैं अवतार ले रही, मैं पवित्रता की देवी धरती पर अवतार ले रही, और मेरा अवतरण संसार देख रहा है, मेरा अवतरण हो रहा है। और धरती पर आए तो अपने शरीर में ऐसे आए जैसे अब मेरी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मेरे शरीर में मेरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही, ऐसे पहुंचे और देवी जैसे बन जाए, फिर भूल जाए कि मैं किसी की मम्मी हूं, किसी का मैं पापा हूं, किसी का बेटा हूं, किसी की बेटी हूं, सब भूल जाए। नए दृष्टि से आज से संकल्प करें प्रतिदिन, अब हमारा लौकिक है ही नहीं कुछ, अपनी दृष्टि को चेंज करें, अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को उन्नत करें, विचारों की उन्नत, विचारों की गहराई, विचारों की ऊंचाई, इस अनुभव के साथ कि मैं अवतरित हुई आत्मा, मात्र एक दिन के लिए आई। मैं दिन भर में अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, 30 बार कम से कम ये फीलिंग आती है कि मेरा ये अंतिम दिन है। मैं हर पल को ऐसे ही जीता हूं ज्यादातर, क्योंकि कॉन्शियस अंदर हो गया है कि मैं आज हूं, कल हूं नहीं। जो करता हूं एंजॉय करता हूं। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, जो बैठा हूं, ये मेरी यादगार बच्ची है, मेरा नया मुलाकात है, कल रहूं या ना रहूं, लेकिन इस पल को मुझे यादगार बनाना है। याद में रह के कर्म करें जो यादगार बन जाए,
याद में रहकर कर्म करें जो यादगार बन जाए, और कर्म हमारे ऐसे हों जब जिसके कीर्तन गाए, कर्म हमारे ऐसे हों जब जिसके कीर्तन गाए। हमारे कर्मों वो कीर्ति हो, जितना परमात्मा के प्यार से हम स्वयं भरे रहेंगे उतना ही हमारे कर्मों की कीर्ति होगी। याद में रहकर के कर्म करें। तो इस तरह से संकल्प से कि मेरा अवतरण हो रहा है। आपको 7 पॉइंट अभी बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज से एक निश्चय करें, कुछ करना है। ये भट्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यादगार बनाना है और इसको जीवन के टर्निंग पॉइंट हो, जो पुरुषार्थ को एक जज्बा दे। केवल आना और जाना, हमारा मिलना, केवल क्लास सुनना, ये नहीं। इसमें एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नया जज्बा, एक नया जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अब मेरे जीवन का वो पॉइंट आ गया है, वो मोड़ आ गई है जीवन की, मुझे बदलना है। तो सबसे पहले उठते ही बाबा को प्रेम पूर्ण प्रणाम करें। वो प्रणाम की गहराई है, अच्छी होनी, साधारण नहीं। अब साधारण पुरुषार्थ के दिन खत्म। तैयार हैं आप सब? तैयार हैं? कुछ करेंगे? कुछ करना चाहते हैं? कुछ बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे ना? लंबा हाथ उठाएं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये हमारे संकल्प को ढीला कर देता है। लंबा हाथ उठाएं। अगर उठाए ठंडी ना लगे तो लंबा हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं, उठाइए उठाइए। देख रहे सब उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? हम उठाए हैं। हाँ, लंबा। वाह, क्या बात भाई। सबकी ओर से श्रद्धा है, लेकिन आपका सारे भाई बहन, और हम आपसे पूछेंगे भाई बहनों का उत्साह कैसा है। ऐसा नहीं छोड़ देंगे, पूछेंगे। एक बार ताली बजाओ। और किसी भी चीज को, काम को करने के लिए पहले उत्साह और मन, बहुत जबरदस्त हिम्मत। हिम्मत जो है पहली जो है वही होती है। हिम्मत से हारा हुआ, हिम्मत से जो हार जाता है वो हारता नहीं, लेकिन जो हार गया, हिम्मत हार गया, वो तो हार जाता है। और जो कभी हिम्मत नहीं हारता उसकी विजय निश्चित होती है। लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे बड़े भाई का दिल बैठे जमीन पे बैठे गए हैं। ये हिम्मत है, जज्बा है। इतना दिन चलने के बाद भी ये मान नहीं हो हम बहुत पुराने हैं, बहुत ज्ञानी हैं। कहाँ पर है? किस खेल के मूल्य, कितनी दादियां आई, दादियां से जुड़ी। ये पुरुषार्थ में कभी भी कोई नहीं कह सकता है कल की मुरली में था, बच्चे हैं, निर्माणता के गुण धारण करो। आज था ना, निर्माणता का गुण धारण करो। जरा भी अहंकार नहीं आना चाहिए, कभी पहुंचे नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों का अभी तो पाई पैसे का योग नहीं, निरंतर योगी बनने वालों का पाई पैसे का योग नहीं। कब बनेंगे? तो ये जज्बा, ये जुनून जरा भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मैं तो अध्यात्म का एक सूत्र मानता हूं, अध्यात्म माना निमित्त बन जाओ, निर्माण बन जाओ। मैं कुछ भी नहीं, मैं और मेरे मन से जो शून्य हो जाता है वही शक्तियों से भर जाता है। जब तक ये मैं और मेरापन अंदर में जरा भी है, वो हमेशा हमको धोखा देता है। खाली संपूर्ण समर्पण, मेरा कुछ है ही नहीं, निमित्त भाव, अपनी चिंताओं, अपने बोझ को, अपने आनंद को सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा और खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। है पास तेरे जो भी सब, उसकी अमानत है, और अपनी समझ लेना ये अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, और चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, और दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो। कल्याण करता चल, तेरा खुद ही भला हो जाएगा, और आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल हो जाएगा।
सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा खुशियों के सुंदर झील में। जीवन का मन मुस्कुराएगा, जीवन का मन मुस्कुराएगा, जीवन का समर्पण मेहता ने ही संपूर्ण सुरक्षा है। आने वाले दिनों में बड़ी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं के लिए हमें तैयार होना है। फिर नेक्स्ट है मैं ज्ञानी तू आत्मा, ये इनका वरदान है कल का। ये है हमारे प्रोग्राम शुक्रवार का। शनिवार को करेंगे मैं सूर्यवंशी आत्मा, सूर्यवंशी, ठीक है, चंद्रवंशी नहीं है ना। आगे बढ़ना है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आपकी ये मंदिर में, आनंदमय भट्टी में। तो एकदम नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ ये 7 दिन का आप चार्ट बना ले कल की वाणी से, और इसको जितनी बार दिन भर में एक सोमान दिया, मैं ब्रह्मा बाप समान या बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा, मैं सदा स्नेह के सागर में समाई हुई स्नेही आत्मा, मैं मेहनत मुक्त आत्मा हूं, मैं लगाव मुक्त आत्मा हूं, और मैं पास विदानर होने वाली आत्मा हूं, मैं ज्ञानी आत्मा हूं, ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं सूर्यवंशी हूं, है ना। तो इन सबको अभ्यास करें दिन भर के लिए, इस काम को आगे बढ़ाएं और अच्छी तरह से देखें। एक हफ्ता आप हमारे साथ, मैं भी आपको मधुबन से भी योगदान दूंगा, ठीक है। आऊंगा पश्चिम बिहार में सब भाई बहनों के साथ आनंद भवन में, आनंद में भट्टी में आपके सामने बैठूंगा, चलेगा। एक हफ्ते तक इसको यादगार जरूर। मैं तो क्या हूं, पूरी कायनात आपको लगी है, भगवान स्वयं लगा है, कायनात पूरी लगी है कि आपको कुछ बना के छोड़ना है, उसको नियति ने निश्चित कर दिया है, ठीक है। तो ये अभ्यास करें। अब आते हैं, हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में पेपर क्या होंगे, परिस्थिति क्या है। जो स्व से अलग चीजें हैं वो परिस्थिति है, जो स्व स्थिति है उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। परिस्थितियां कमजोर मन का निर्माण करती है, या कमजोर मन परिस्थितियों की निर्मित। इसलिए हमारे से बढ़कर कुछ भी नहीं। बाबा कितना सम्मान देते हैं, बच्चे तुम तो त्रिलोकीनाथ हो, तुमको त्रिकालदर्शी हो। जो बाबा का सम्मान नहीं वो हमको सम्मान देता है, और हम विश्व की सबसे महानतम आत्माएं। आने वाले दिनों में आप सबकी जय जयकार होगी। जैसे बाबा जब दादियों को बोलते थे आगे चल के तुमको विदेशों में जाना होगा, विदेश से निमंत्रण मिलेंगे, तुम्हारी नवाचार होगा, तो बहनों को लगता था कि बाबा ऐसे कह रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। कभी विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उन दिनों तो गालियां मिलती थी, आप सब्र होते थे। ब्रह्मा कुमार को देखते हुए दरवाजा लोग बंद कर देते थे, जहां बैठ जाती थी वहां पर। हाँ, लेकिन आज कितना सम्मान हो रहा है। और आने वाले दिनों में सोच लो, आपको दुनिया को चलाना है, पूरी कायनात को चलाना है, पूरे विश्व को चलाना है, आपको विश्व महाराजन बनना है। विश्व महाराजन बनने वाले, विश्व महारानी बनने वाले, उनको विश्व को देना होगा। जब तक विश्व की एक एक आत्मा आपसे नहीं कुछ प्राप्त करेगी, तब तक आप विश्व महाराजन नहीं बनेंगे। वो तब मानेंगे जब उनको लगेगा, इनको देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, इनसे बहुत कुछ मिलता है, उनका शीश सादर झुक जाएगा। आपके प्रति कृतार्थ भाव से आपका यशोगान करेंगे, गुणगान करेंगे, और वही भक्ति मार्ग में राम भजन करेंगे, वही आपकी स्तुति चलेगी। लेकिन कब? इसके लिए आपको अपनी निर्मित करनी होगी, स्वयं को मजबूत करना है। 9 पेपर की बात बाबा कहते हैं। पहला पेपर है अपने स्वभाव संस्कार द्वारा अपना पेपर,
अपने स्वभाव संस्कारों द्वारा पेपर होंगे। ऐसे भयंकर पेपर होंगे, हमारे मन में ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे, ऐसे संस्कारों से युद्ध होगा, अपना स्वभाव ही ऐसे रूप में हमारी परीक्षा लेगा कि सोचे जो कभी भी नहीं आया ये हमारे बुढ़ापे में कैसे आ रहा है। ऐसे संकल्प करें। बाबा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये होगा। दूसरा पेपर होगा अपने मित्र संबंधियों के द्वारा। जो कभी भी हमारे मित्र संबंधी नहीं बनते थे, वो मित्र संबंधी बनकर सामने आएंगे आपकी परीक्षा लेने के लिए। ये भी पेपर साधारण नहीं होगा। ऐसा नहीं समझे मित्र संबंधी उसको हमारा लेना देना नहीं, वो कहीं न कहीं प्रकट हो जाएंगे। आपको रास्ते के लिए रोड वो चाहिए ना, पास होने के लिए स्टेप तो चाहिए ना। अगर टेस्ट नहीं होगा तो आप पास कैसे होंगे। तीसरा पेपर होगा प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा पेपर। बड़ा भयानक पेपर होगा, उसकी भयावहता का कोई अंदाज ही नहीं। बड़ा भयानक और अवश्यभावी वो होना ही होना है। पांचों तत्वों के द्वारा पेपर। यहाँ अर्थक्वेक आता है तो घबराहट हो जाती, क्या क्या हो जाता है। जब अर्थक्वेक भी आए और जब आग भी बरसे, ऊपर से बम्बार्डमेंट भी हो, पानी भी ना मिले, बिजली भी ना मिले, पांचों तत्वों में बारिश भी ऊपर से हो जाए, क्या होगा, है ना। बड़ा भयानक हो सकता और होना है। लेकिन हमको कोई डर नहीं। क्यों डर नहीं? जो अभी से अपने संकल्पों में रोज सुबह से शाम तक बैठ करके चलते फिरते मनसा सखा से ये सेवा करते हैं, ऐ प्रकृति तुम्हारा कल्याण हो, निर्भय बनो, मैं आ गया हूं। ऐसे करके उनको सकाश दे रहे, उनकी पालना कर रहे हैं, उनको प्यार करें, उनके घावों पे मनसा सेवा के द्वारा कॉटन लगा के मरहम लगा रहे हैं। जो उनकी सेवा कर रहे हैं, शुश्रूषा करते हैं, जो उनकी सत्कार करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनको प्यार करते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। तो प्रकृति की पालना करें, इसको प्यार करें। ये सब हमारे बच्चे हैं। पूरा वृक्ष सूख गया है, इस कल वृक्ष को प्रेम का, पावनता का, सुख का, आनंद का प्रवाह दे, संचार करें, वाइब्रेशंस दे, उनको प्रदान करें। जब ये देंगे तब प्रकृति कहेगी, हो मेरे मालिक, बोलिए, हुक्म कीजिए, बारिश हो रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। इतने कहते प्रकृति शांत शांत शांत। जी सरकार, जी हजूर, हाजिर, आपकी सेवा में आएंगे। सागर कहेंगे, सागर मुझे पार जाना है, तो उसके लिए 3 दिन तक विनती नहीं करनी पड़ेगी। आपका संकल्प और रास्ता साफ। अगर 3 दिन तक भी मेहनत करनी पड़ेगी तो सूर्यवंशी बजाय चंद्रवंशी निकली है, पक्का, समझा ना। तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि तुम रास्ता दो, आपके लिए साहस। और वो कब होगा? जब रोजाना प्रकृति की सेवा करें, इसको प्यार करें। ये जो प्रकृति है ये बड़ी काम की है, बड़ी अद्भुत है। इसको न समझना, इसका अनादर करना, इसका तिरस्कार करना, ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा है, ये शरीर कचरा है, ये अनादर है। ये बड़ा अनमोल है, ये परमात्मा देन है, ईश्वरीय देन जो मुझे निमित्त सेवा के लिए मिली। ये अपने सुख के लिए नहीं मिली, विश्व सेवा के लिए मैंने इस शरीर का आधार लिया है। ये परमात्मा प्रदत्त साधन मिला है विश्व सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। मैं अच्छा खा जाऊं, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, ये नहीं। इसमें खाना इसलिए दे रहा हूं, ये सबके काम में है। ये शरीर चलता रहे, स्वस्थ रहे। मैं मोटा तगड़ा हो जाऊं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं मजबूत हो जाऊं, ये देह भान है। लेकिन नहीं, ये बाबा की अमानत है।
इसको लौटाना है। एक बार एक बूढ़े हाथी को गांव वालों ने, राजा ने गांव वालों को सौंप दिया। कहा इस बूढ़े हाथी की सेवा करना, इसका संभाल करना, लेकिन देखना कोई आके ये ना कहे कि हाथी मर गया। अगर हाथी मर गया अगर किसी ने कहा तो उसको सीधा फांसी। अब बड़े गांव वालों ने हाथी को बड़ा संभाला, खूब खिलाया पिलाया, इतना खिलाया पिलाया कि हाथी जल्दी मर गया। अब बूढ़ा हाथी उसको खाया मर गया तो गांव वाले बड़े चक्कर में आए कि अभी कौन कहे। तो एक युवा ने, उसने सोचा कि अब तो मरना ही है किसी न किसी को, चलो हम ही चलते हैं, अपना नंबर लगा देते हैं। वो पहुंचा राजा साहब के पास, बोलता राजा साहब ना हाथी उठ रहा है, ना बैठ रहा है, ना सो रहा है, ना जाग रहा है, ना सांस ले रहा है, ना सांस निकाल रहा है। तो कहते मर गया। कहते तो आप बोलो, मैं थोड़ी बोलूं। तो ये शरीर है, इसकी संभाल करने का मतलब है खूब खिला पिला लेना, ये भी ठीक नहीं। क्या चीज चाहिए, कैसे चलाना है इसको, कहाँ तक चलाना है, कैसे चलेगा, उसकी सार संभाल करना है। मैं भी इस चीज को देखा अपने बचपन से। शरीर के कर्म भोग तो होने ही है, वो तो होने ही है, लेकिन ये समझ करके कि कर्म भोग है, बीमारी है, भैया टैबलेट खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, घुटना काम नहीं करता है, शरीर ऐसा नहीं कहा। इसको थैंक, सवेरे उठे तो ये मन रूपी घोड़ा तन रूपी घोड़े को संभालता है। सवेरे सवेरे हुए आप एक संकल्प सामने करें, 10 मिनट तक के जो आपके प्रारंभिक संकल्प है उनको संभालिए। 10 मिनट तक आपको अपने अनुकूल अपने संकल्पों को मोटिवेट करना, चलाना है। जैसे आंख खुले, पहली दृष्टि सामने जहां आप सोते हैं वहां पर कुछ ऐसे प्रबंध कर लें कि मेरी दृष्टि, ये आंखें जो लोगों को देखती रही, मनुष्यात्माओं को देखती रही, अब इस दृष्टि से मैं केवल अपने बाबा को देखूं। मैं सबसे पहली दृष्टि अपने बाबा को, अब तक मनुष्यात्माओं को देखा, लोगों को देखा, अब लोगों को नहीं देखना, इंसानों को नहीं देखना, अब इन आंखों से केवल केवल अपने बाबा को देखना। बाबा आप हमारे नैनों में बसे, हम आपको देखें, आप हमको देखते रहे। प्रभु तुमको निहारने को जी चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है। बाबा तुम साथ हो हमारे, तुम साथ तो भी पुकारने को दिल चाहता है। पल को न बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिले कल्प बाद हमको, हम तुमसे जुदा ना होंगे। बाबा को देखें, बाबा खो जाए, निरंतर तुमको निहारा करूं, मन के मंदिर में तुमको उतारा। बाबा इन आंखों में निर्निमेष एक संकल्प है कि बाबा को मैं देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। निर्मल दृष्टि से बाबा इन आंखों से मैंने सब देख लिया मैंने जग सारा, एक तू ही है मेरा प्यारा, एक तू ही है वो प्यारा। बाबा को देखे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को देखते देखते शिव बाबा के समान बन गए। हमें भी अपने बाबा को निरंतर निहारने की निर्मल जिज्ञासा रहे, चाहना रहे, आकांक्षा रहे, इच्छा रहे, भावना रहे, देखता। सवेरे जब बैठे, मैंने आपको बताया सवेरे उठे, बाबा को नमस्ते कर ली, अवतरण हो जाए, सोमान ले लें, सोमान भी बता दिया आपको। इस सोमान को दिन भर अभ्यास करें। दूसरा, नमस्ते करने के बाद सोमान को पक्का कर लें, दूसरी बात होगी। तीसरी बात, जब आप बैठते हैं, याद में बैठते हैं, तो ये बैठे, ये जो मैं बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ, शुरू से बैठा हूँ। आप जितना हो सके, जो भाई बहने बैठे नीचे बैठे, भाई साहब पहले बैठ गए। देखिए, योग के लिए कभी भी कोच का, बड़े आराम के आसन का सहारा मत लीजिए। योगी जीवन माना लगन वाले। ब्रह्मा बाबा 92 इयर्स 93 इयर्स को होते हुए कैसे बाबा बैठे हो, तपस्या पहाड़ी बैठे। जब भी देखो तो बाबा कैसे बैठा है। बाबा ने कभी कोई आश्रय लिया ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं लिया। और अभी हमारी उम्र क्या है, लेकिन उसमें भी हम बूढ़े हो जाते हैं,
ये है योगी का आसन। जो बैठ सके, जो आगे आ सके, बैठ सकेंगे। हमारी युवा भाई बहने, हमारी बहने, दादियों को देखा मैंने। हाँ, अगर आपके पाँव में कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, बैठ सके तो ऐसे बैठ, बहुत अच्छा है। आइए, बहुत अच्छा, अभिनंदन है। तो बच्चे बैठे हैं, ऐसे क्या बैठे बैठो, थोड़ा थोड़ा, हाँ, और तुम आगे बैठो, ठीक है। ये जो आसन है, ये योगी का आसन है, ये सर्वोत्तम आसन है। आप जब इस आसन बैठते हैं तो आप समझिए कि आप योग में बैठे। ये निद्रा जीत बनने का आसन है। ऐसे इसमें बैठेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा नींद होगी। दूसरा, बैठे, सामने देखें, बाबा को देखें, बहुत ऊंचाई पर न देखना पड़े, वो थोड़ा झुकना न पड़े, ऐसे सामने। और निर्निमेष दृष्टि, निर्निमेष कहते हैं पलक झपके नहीं, एकदम एक टक टिकना, जिसको कहते हैं टिकना, माना टिक लग जाए, उस पर लगे। बाबा को देखिए सामने, और शुरू में लगभग 5 मिनट से 10 मिनट तक अब पलक देखिए, आंखें खोल के देखें, हिलना डुलना नहीं चाहिए। बड़ी आंखों से, इसको विस्फारित नेत्र कहते हैं, फटी फटी आंखों जैसे, लेकिन चेहरे मुस्कान भी होनी चाहिए, नहीं तो पूरी डट जाएगी सामने। प्रथम ये है, फिर प्यार अपना बाबा से बात करें, फिर प्यार बढ़ाएं। 10 मिनट कम से कम ऐसे खोल के रखें। मेरा अपना अनुभव है कि मैं पौने घंटे से 1 घंटे तक बिना पलक झपकाए ऐसे बैठ जाता हूं, और इसने बड़ी सिद्धियां दी। आरंभिक दिनों में ओम शांति भवन में दादी जान के बीच में बैठी, मैं बैठा हूं। अभी लास्ट जब सुरेश ओबेराय आए तो सवेरे वो योग में आए और शाम को दादी की क्लास में आए, सामने बैठे। फिर शाम को हमारे आनंद भाई जो ज्ञान सरोवर वाले हैं, उन्होंने परिचय कराया कि आप हमारे सतीश भाई जो बाबा के गीत लिखा करते हैं। कहते भाई, पूरा सुना नहीं उन्होंने कि क्या मैं करता हूँ। कहा भाई आप वही हैं जो सवेरे बैठे थे सामने। हमने कहा जी। कहा कमाल कर दिया, आप तो बैठे थे, मैं तो आपको देखते ही रह गया, आपकी तो आंखें पलकी झपकी नहीं, मैं दादी की से ज्यादा तो आपको ही देखता रहा। ये है माना, हमारी हर एक स्थिति वो भी सेवा करती है, लेकिन उसके लिए एकाग्र होने के लिए एक पलकों का झपकना बंद हो जाए। बाबा के प्यार में निर्निमेष दृष्टि से बाबा को जब देख रहे हैं, विस्फारित नेत्रों से, प्यार भरी स्नेह दृष्टि से, और मन में ये बाबा, ये पल क्या पता अगला पल आए ना आए, आज मैं आपको। और फिर लिखा वो गीत, ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाये हुए हैं, जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवान, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमीन भी ये जैसे जमी रह गई, रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए। ये सबसे सुहाने है पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए, उसका स्वरूप बन जाए, वही प्यार ये लगे। तो जब योग में बैठे, याद में बैठे, तो निद्रा जीत स्थिति। मेरी दृष्टि में योग में बैठ के नींद करना ये योग नहीं, इसको हम शून्य नंबर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं नियम निभाते हैं, मैं नियम निभाने की भी बात नहीं मानता। बाबा ने तो उस दिन बोला कि ज्ञान सुनना भी ये योग नहीं, और उसे विकट विनाश तो होने वाला नहीं। मैं तो और हैरान हो गया, बाबा मुरली सुनने को भी आप योग नहीं कहते हैं, इसको भी योग नहीं कहते हैं, फिर कहते हैं निरंतर योगी भी बनना है। हम क्या करें जो आप निरंतर योगी बन जाए? मैं बाबा से बात करता हूँ। तो निरंतर योगी माना हर कार्य योग युक्त होना। उसके लिए मुरली सुनते हुए लगन लग जाए, हट नहीं चाहिए,
और इस मेहनत से मुक्त होने का एक मार्ग है जो बाबा कल की मुरली में, आने वाली कल की मुरली में बता रहे हैं, स्नेह के सागर में खो जाओ। जितना जितना बाबा से हमारा स्नेह जितना गहरा होता जाएगा, जितना बाबा को हम अपनी पलकों में बिठा लेंगे, बाबा को अपने प्यार में, बाबा को संभालेंगे और हम बाबा के प्यार में समा जाएंगे, उतना उतना हम मेहनत मुक्त हो जाएंगे। इन आंखों में बाबा को बसा लो, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा पर बलि आ जाओ, कुछ भी न कर सको, प्रेम के आंसू तो आए। बाबा, मैंने कभी सोचा नहीं था, आपने गीत सुना होगा, मेरे बचपन का गीत है, छोटा था मैं, मधुबन में आते ही वो गीत लिखा, और ज्ञान सरोवर जब बना तो मैं 13 साल तक ऐसे गाता रहा बिना रिकॉर्ड कराए। बाद में लोगों ने कहा प्रेरणा देगी, गवाते क्यों नहीं? मैंने यहाँ कुछ अपने लिए पर्सनल भी रखना चाहिए, सब जनरल हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, कुछ तो रखना चाहिए, ऐसे मैंने संकल्प किया। लेकिन बाद में आया और मैंने कहा कि कहानी उसकी अलग है कि हम और दादी और निर्भय भाई जी बैठे थे, जो गेट है पांडव भवन में, तो जो वहाँ डाइनिंग रूम है, दादी मीटिंग का वो मामा वाला रूम है जिसमें दीदी रहा करती थी, वहाँ बैठे तो गीत बज रहा था, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। तो निर्भय भाई कहते हैं दादी ये गाना बजता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहा क्यों? कहता है इस गाने में लिखा है ना, चुन चुन कर जग के कांटे, हम कांटे थोड़े। तो दादी मुस्कुराने लगी और मैं अंदर अंदर मुस्कुराने लगा, कांटे नहीं तो क्या थे? अरे कांटे नहीं तो क्या थे? हाँ, अब लगता है कि कांटा कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कांटे ना होते फूल कैसे बनते? तो वो निर्भय भाई का चेहरा देखा और तो मुझे बार बार याद आया, और मैं गाना वो गा रहा हूँ, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार करना, मेरे लाडले कहा आंचल भर लिया, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए, गागर में मन के मेरे सागर को भर दिया, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे, नैनों से जादू करके सारा हरे, बाबा तुम्हारी गोद में मनवा करे कि बोले, आनंद से डुलेता अंतर में है हिलोरे, तेरा बनकर बाबा अपना बना के हमको अपने दिल में संभाल ले, दिल में भर दे। तो ये जो चीजें हैं, ये प्यार में आंसू आए, नींद ना आए, बाबा से कहें बाबा सब समय तो बीत गया, दिन भर तो याद होता है नहीं, अमृत वेले बैठे जब आपको याद करे तो भी नींद आ रही। ये माया ने ऐसा मोड़ लिया है कि सत्यानाश करने तुली हुई है। बाबा हम ना करेंगे अब तो कब करेंगे? आप भगवान सामने और हम बैठे नींद करें आपके सामने, या आपकी इंसल्ट नहीं तो और क्या है? हम कैसे सो सकते हैं आपको पा करके? सारी दुनिया रो रही है, बच्चे रो रहे हैं और माँ बाप सो रहे हैं, कैसे हो? नींद आती है। कल्पना कीजिए एक माँ का बेटा एक्सीडेंट में कुछ होता है या कुछ अहित होता है, अनर्थ होता है, उस माँ की नींद, हफ्ते हफ्ते नींद, महीनों महीनों नींद कहाँ जाती है? सो पाती है? माताएं बोलो, माताएं बोलो, सोती है माताएं? एक्सीडेंट होता है तो 1-2 दिन, कितना दिन तक वो याद ही आती है ऐसे कि सोती नहीं, उनको निद्राजीत बनना कितना सहज हो जाता है। और हम कहते बाबा मेरा बड़ा आपसे प्यार, आप तो मेरे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, फिर बाबा क्या कि छुटका मार रहे हैं, ऐसी नींद कैसे करें? और दूसरा जब किसी दुश्मनी होती है तो क्या होता है? रात को नींद में भी दुश्मन कहीं आ ना जाए, ऐसे आंखें अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है, लगता है बंदूक लेकर कोई आ रहा है, अपने पास में रखते हैं, सुबाते हैं? कोई नहीं सुबाते। और माया से कितनी दुश्मनी चारों तरफ देख रही है मुझे, अगर हम ऐसे लापरवाह होंगे तो वो चांस ले लेंगे। लौकिक दुनिया में जब किसी का प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका का, तो रात में करवटें बदलते हैं, तारे देखते हैं, तुम अगर मिल जाओ तो दुनिया छोड़ देंगे, हम कसमें खाते हैं। फिर क्या होता है? उनकी रातों की नींद खत्म हो जाती है,
हमारा बाबा से बड़ा प्यार है, हम झुटका खा रहे हैं। पूछो कितना प्यार है हमारा, उससे प्यार तो है ना। उसके प्यार में, स्नेह में आखिर स्निग्ध हो जाए, दिल में प्रेम के मोती निकले। बाबा ये क्या है, मैं कैसे, ये संकल्प आपको जगा के रखेंगे, ये जागृत हो जाइए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरानी मोदक, जागो मेरे भाई बहनों। हम कहाँ हैं, भगवान बड़े आराम से मिल गया, इसलिए कुछ उनका हमें ख्याल नहीं है। भक्तों को देखो, हमारे मोदी साहब वो फल खा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोग भगवान को पाए हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, चल रहा है, हमको बाबा मिला रहे। जरा चेहरे पे देखो, 12 बज रहे हैं, भगवान मिला है। अरे कुछ दिखाओ, कुछ करे, उसके स्वरूप बने। अब नहीं करेंगे तुम कब करेंगे। इसलिए ये है प्रथम बात। तीसरी बात, जब आप याद में बैठे, अच्छे आसन बैठे, अलर्ट बैठे, सामने देखें, अब पलकें न बंद करें, बाबा की याद में समा जाए। एक बाबा दूसरा कोई आनंद, एक शक्तिशाली अमृत वेला आपकी दिनचर्या को बड़ा अच्छा बना देगा। और मैं अपना अनुभव बताऊं, कभी कभी हम दिन में, हमको दोपहर को रेस्ट ना मिला, कभी कभी रात को है, एक ड्रामा बनाए थे, सारी रात जागे हैं, दिन को जागे हैं। सवेरे में अमृत वेला 30 साल हो गए, ज्यादा हो गए, मधुबन में योग कराता हूँ, सामने बैठ, ये मेरा सौभाग्य है, सामने बैठ के योग कराता हूँ तो बड़ा अलर्ट बैठता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आसन जो है बाबा का आसन है, जहाँ बाबा बैठते हैं मेडिटेशन हॉल में, वहां बैठता हूँ और इस दृष्टि से बैठता हूँ। जो आप में से आए होंगे, देखे होंगे, बैठता हूँ तो साक्षात्कार मूर्त बंद करके फुल कंसंट्रेशन। मैं अपने 45 मिनट में 40 मिनट उनको कितना करता हूँ कि 5 मिनट यानी 1 मिनट 2 मिनट मुश्किल से कहीं बुद्धि इधर उधर जाए, अपने लिए मैंने वो चिंतन कर लिया है, उसी में लगन मगन हो जाता हूँ। पौना घंटा बैठता हूँ इसी आसन में, हिलना डुलना नहीं। कई लोगों को तो कई दृष्टि साक्षात्कार हो जाते हैं। एक बहन आए पीछे से के, भाई जी आपने यहाँ ओम लिखा था, क्या लिखा है? मैं तो वही देखते, हमने कहा ओम ओम हमने थोड़े लिखा था, हम तो बैठे हैं ऐसे, पीछे बैठने वाले आगे आगे बैठते। ऐसा मुझे लगा। मैंने एक भाई को बोला कि आप चंदन लगा के आए थे क्या सवेरे यहाँ पर? कहा भाई जी आपको भी माथे चंदन ही दिखाई पड़ता था, आप देख रहे थे इसलिए दिखाई पड़ता, मैं चंदन लगा के तो आया नहीं। तो हम जब दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो सब हमको ऐसे देखते हैं। तो ये होना है, आने वाले समय के लिए बाबा इसकी तैयारी करता है। तीसरी बात कि अमृत वेला शक्तिशाली हो। चौथी बात, मुरली हमारे जीवन की बागडोर है। मुरली का अध्ययन करना, मुरली का मनन करना, मुरली को अपने श्वासों में समा लेना, उसको उसका अप्लाई करें अपने जीवन में, अपने कर्मों में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आने वाले कल की मुरली को उसको घूम के पी जाओ। हमारे डॉक्टर सचिन जी कहते हैं 1 हफ्ते पहले से तैयारी करो, साप्ताहिक जो मुरली है हमारी। और हमारे अर्जुन भाई उस साप्ताहिक कागज उनका निकाला हुआ है, ये मनन करके निकालते हैं। कल आने वाली मुरली है, उसकी साप्ताहिक बना लिया जिन्होंने, कितना अच्छा मेहनत करते हैं, देख रहे हैं अर्जुन भाई निकालते हैं। और मैं बोर्ड में लिखता हूँ और मैं कविता बना के दे देता हूँ, तो पूरी मुरली की कविता बना देता हूँ इसमें, इसको याद करता हूँ। और इसका सार रूप ये है, डिटेल सार रूप ये है, इसका संक्षिप्त रूप सोमान के साथ अभ्यास करने के लिए ये इतना काम आता है, जेब में इसको लेकर के घूम रहा हूँ। इसको बार बार मन करना, ये लगना पड़ता है, बिना कुछ किए यूं ही नहीं मिलता। तो लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, चलिए याद में बैठे हैं, बाबा ने आपके सिर पर फील करें, बाबा मेरे सिर पर है, उनकी किरणों की शुभेच्छा है।
गया, लेकिन आपसे 5 मिनट और लेता हूँ, अपनी बात पूरा करता हूँ कि हम सबको मुरली पर बहुत अटेंशन देकर के, जिसमें सुभाषित हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, हमारे लिए खुराक है, हमारी जीवन ऊर्जा है, तो मुरली पर ध्यान दें। ये चौथी बात रही। 5वीं बात कर्म योग। कर्म करते हुए कुछ मैं आपको टिप्स और दूंगा कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें, बड़ा आनंद आएगा। कभी बरदस्त करके, कभी किरणों के नीचे बैठ करके, कभी चलते चलते क्या क्या करें, उसका एक एक रूप मैं बताऊंगा आपको, जो योग में निरंतर याद के लिए बहुत अच्छे उपयोगी मिलेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप कल भी मिलेंगे। कल तो संडे का दिन है, आएंगे, सब आएंगे ना, सब आएंगे। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5वीं बात ये, 6वीं बात है एकांत में बैठ के चार्ट लिखना, अपने आप को देखना, आत्मचिंतन करना, गहराई में जाना और अपने आप से बात करना, अपने लक्ष्य को देखना, अपने कर्तव्य को देखना और अपने को परिपूर्ण करना, करना। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। और 7वीं बात है, अंतिम बात, कि धन्यवाद दें। इसको बहुत प्यार करें, इसको धन्यवाद दें। प्यार करने का मतलब लगाव ना होना चाहिए, लेकिन निमित्त बन करके ये परमात्मा देन है, इसलिए इसको अवहेलना नहीं करें, इसको कोसे नहीं, ये बड़ी अनमोल चीज है। इसको संभालें, इसको संवारें, इसको चलाएं, खिलाएं पिलाएं, लेकिन ट्रस्टी बनकर, न्यारी बनकर। और दूसरा धन्यवाद अपने सभी भाई बहनों को दें, सब भाई बहनों को जिन्होंने खिलाया पिलाया जिलाया, दुनिया में रहने का अवसर दिया, हमको योग्य बनाया, आपसे मिलाया, उन सबका धन्यवाद जोरदार ऐसे ताली लेकर अभिनंदन करना। उनका धन्यवाद कर दें और आखिर प्रकृति का धन्यवाद कर दें। एक बार प्रकृति का धन्यवाद कर दें। कितना भी पॉल्यूशन हो, लेकिन इसके बीच में भी हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, कितना अच्छा है। और सबसे ज्यादा दोनों हाथ ऊपर करके प्यारे बाबा को थैंक यू बाबा, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कनेक्ट कीजिएगा, फिर मैं डिटेल फिर मिलूंगा आपसे और अपने अनुभवों के साथ आपसे रूबरू करूंगा। ओम शांति। कितना शुक्रिया करे भाई साहब का, गीत संगीत के माध्यम से, और सारे ही गीत जो आपके द्वारा जिसकी रचना हुई है वो आपको याद है, और उस गीतों के इतनी सुंदर शब्द रचना और उसके भाव और उसमें शक्ति भर करके आप जब सुनाते हैं तो वो हमारे दिल के अंदर उतर आते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर खूबी है हमारे आदरणीय सतीश भाई जी की। और भाई साहब मुझे आज कह रहे थे कि अमृत वेला योग भी यहाँ आएंगे। तो वैसे तो अमृत वेला सर्दी तो बहुत है, लेकिन क्या अमृत वेला योग में कौन कौन आ सकते हैं? जो नजदीक रहते हैं, जो दूर रहते हैं, उनकी तो मैं उनको जहाँ सेफली जो आ सकते हैं वो हाथ उठाओ। जो अमृत वेला आ सकते हैं तो रखिए अमृत वेला योग आनंद भवन में। तो कल सुबह 4 से 4:45, ठीक है रमनी भाई जी, 4 से 4:45 यहाँ पर अमृत वेला योग रहेगा। 3:45 तक भी पहुंच सकते हैं। जो इजीली और सेफली आ सकते हैं वो ही आए। बहने भी थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। थोड़ा रजाई की जो राजाई है उसका थोड़ा सा ध्यान उसका त्याग करना पड़ेगा, लेकिन एक सैंपल मिल जाएगा कि अमृत वेला कैसा होना चाहिए। तो जो तकलीफ ना हो, आ सके सहज, कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत दूर से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आए तो आपसे सगरे अमृत वेले एक उम्दा अच्छा एक सैंपल देना चाहते हैं कि आपको हमेशा के लिए यादगार भी रहेगी और आपके पुरुषार्थ में सरलता भी हो जाएगी। कल और परसों हम अमृत वेला आनंद भवन में करेंगे, और कल सुबह मुरली क्लास के बाद मुरली रिवीजन भी होगा 15-20 मिनट के लिए।
मुरली क्लास जैसे सभी जानते ही हैं, और फिर कल पट्टी में बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं और भी भाई बहने कल आएंगे क्योंकि कल तो संडे छुट्टी का दिन है। इसलिए कल 10 बजे से 1 बजे तक